7 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब लाला मूसा पहुँचेंगे और उनका एक शानदार इस्तकबाल होगा। यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बेताब हैं उन्हें देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। सबका मकसद ये है कि हम इस महंगाई से निजात छुड़ाएं, इस मुश्किल वक्त से निजात छुड़ाएं, इस नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाएं। अभी नाइली की एक ये बात है कि आपने लॉन्ग मार्च के डर और खौफ से, अभी तो बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है तो आपने 10 रुपए कम किए, फिर कहता था मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आज किन किन के दर पर जा रहा है? खुद तो कहता था कि मेरे खौफ से ये इकट्ठे होंगे, अब किन के खौफ से दर दर घूम रहा है? इंशाल्लाह पता चलेगा। मतलब हम भी यही देख रहे हैं, जो घरों से बंदे निकलेंगे और इंशाल्लाह पता चलेगा, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे लाला मूसा के लोग जो है। अवल साहब जिस काज को लेके निकले हैं, जो इस लोगों के साथ महंगाई और ये जो सूरत लोगों की है, लोग अपना कोई चीज बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे, बच्चों को फीसें देने के काबिल नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ उनका जो काज है वो अवाम के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं डेली हाट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा कायरा पर। यहाँ पर बहुत से कारकुन हजरात जमा हैं और आपको पता होगा कि कराची से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ जो सी हैं जोरों शोर से कि पीपल्स पार्टी की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपना काफ़िला लेकर निकल चुके हैं, उनके साथ वज़रा भी हैं, उनके साथ और भी समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं। लाला मूसा 7 तारीख को तकरीबन 12 बजे जो सा काफ़िला लाला मूसा पहुँचेगा। यहाँ पर कमर ज़मान कायरा साहब, ताहिर ज़मान साहब, उसके बाद तनवीर अशरफ कायरा साहब जो साहब का वफाकी वज़ीर हैं, उसके साथ ज़हीर कायरा साहब, नदीम अस्कर कायरा साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। उसके बाद बहुत से ऐसे कारकुन अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे अपने कायद के साथ और उनके साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम मुख्तसर सा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको कि ये तैयारियाँ हो रही हैं। मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें, तैयारियाँ हो रही हैं, झंडे वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग जो सी का सिलसिला जारी है। अभी हम आपसे कुछ लोगों की बात कराएंगे कि वो क्या कहते हैं और इस पर क्या अपने तफसीलात बयान करती हैं। आइए चलते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक़ मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना तनवीर अशरफ कायरा साहब, जो किसी तरह के मुताज नहीं, पीपल्स पार्टी के यहाँ पर वज़ीर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी का यहाँ पर एक खड़ समझा जाता है। यहाँ पे कमर ज़मान कायरा जो से हैं वो यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर है। तो मैं तनवीर अशरफ कायरा साहब से कोशिश करता हूँ मुलाकात करने की, उनसे पूछता हूँ कि जो सूरत हाल बन चुकी है, 7 तारीख को जो है बिलावल साहब लाला मूसा आ रहे हैं, किस तरीके से वो देख रही हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए चलते हैं तनवीर अशरफ कायरा साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो साहब बताइएगा कि 7 तारीख को जो है बिलावल साहब आ रहे हैं, कमर ज़मान कायरा साहब उनके साथ मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे अपने डेरे पे जो है रोज़ाना जलसे भी अपने रोज़ाना की तकरीबात कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, तो काफ़ी मैं जोर शोर देख रहा हूँ। इस पर आप सर क्या कहेंगे, क्या मकसद है आपका ये लॉन्ग मार्च का? और इसके साथ कहिएगा कि सर कि वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है और लाला मूसा में आपकी क्या तैयारी है? जी, मैं मशकूर हूँ हॉट न्यूज़ का कि आज मुझे मौका मिला बात करने का। अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने से आगाज़ किया 27 तारीख से और ये काफ़िला रवां दवां है, सिंध से गुजर रहा है। आज वो सखर से ये काफ़िला निकला है और अवाम जो है वो इतनी भरपूर शिरकत कर रही है इसमें, इतनी कामयाब ये लॉन्ग मार्च है। उसकी वजह ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की जो इसका जो मकसद है वो मकसद अवामी मकसद है कि अवाम जिस तरह मुश्किल से दो चार है महंगाई से और इस गवर्नमेंट में वो के आंसू दिला दिए अवाम को। अवाम ये चाहती है कि इस वक्त अपोजिशन लीडर्स बाहर निकलें और उनकी नुमाइंदगी करें। मैं समझता हूँ ये सही वक्त है जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये वक्त चुना और ये कामयाबी जो है इसकी जो मकसद है वो अभी से ज़ाहिर होना शुरू हो गया। अभी लॉन्ग मार्च आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे बिलावल भुट्टो साहब।
वो लाहौर आएंगे, लाहौर से वज़ीराबाद में क़याम होगा और 7 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब लाला मूसा पहुँचेंगे। उनका एक शानदार इस्तकबाल होगा। यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बेताब हैं उन्हें देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, और यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आवाम जो इस वक्त मजबूर और लाचार है महंगाई के हाथों, वो सारे बाहर निकलेंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल करेंगे। और हम सब का मकसद ये है कि हम इस महंगाई से निजात छुड़ाएँ, इस मुश्किल वक्त से निजात छुड़ाएँ, इस नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाएँ और अवामी राज आए जो कि अवाम के फलाह और बहबूद के लिए काम करें। सर बताइएगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है और हर बंदा जो है पिस कर रह गया है। सर बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया, इस्लामाबाद जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से होते हुए। सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तरीके अदम एतमाद पर एतमाद नहीं है आपको कि अगर तरीके अदम एतमाद पेश कर रहे हैं तो लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत थी सर? अवाम ये चाहती है कि उनकी नुमाइंदगी सिर्फ जो है वो ईवानों में ना हो, पब्लिक को भी नज़र आए और वो उनकी पार्टिसिपेशन, असल में हम ये चाहते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन पब्लिक की सबको पता चले कि लोग किस कदर मजबूर और लाचार हैं, कि नो कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे नो कॉन्फिडेंस हो रहा है और नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा और नंबर अपोजिशन के पास पूरे हैं। सिर्फ वक्त का तयन है कि राइट टाइम के ऊपर ये मूव होगा और इमरान खान साहब को घर भिजवाया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नदीम असगर कायरा जो किसी तरफ के मुतायन नहीं, सबक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा की हर अजीज शख्सियत। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त नदीम असगर कायरा साहब मैदान में आते हैं उस वक्त जो नौजवान होते हैं वो जोशीले हो जाते हैं इनको देख के, क्योंकि इनका खिताब और इनकी शख्सियत जो सी है वो इसमें कोई शक नहीं है कि बोलने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़ माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का है और ये वाकई एक लीडर बन चुके हैं। तो इनसे पता करते हैं कि अब ये तो लीडर बन चुके हैं, जो इनके लीडर हैं बिलावल साहब, उनके बारे में इनसे पता करते हैं कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल की तैयारी कर रही है और कहाँ तक ये इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे अपनी टीम को लेकर। और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त नदीम असगर कायरा साहब इस्तकबाल करते हैं तो शानदार इस्तकबाल होता है। ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है सर पहले तो मैं आपको इस बात की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं उसमें लोग आपका साथ दे रहे हैं। सर साथ देने का वजह क्या बनी सर, ये लोग आपका साथ दे रहे हैं? पहले भी साथ देते रहते हैं लेकिन इस पहले से मैं- ज़्यादा दे रहे हैं जी, इससे कोई शक नहीं है कि आज पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है वो महंगाई की दलदल में पिस रही है। और आप देख लें कि आटा, चीनी, बच्चों की फीसें, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी ज़रूरत हैं इंसान की। पेट्रोल एक बुनियादी ज़रूरत है, आपने कहीं भी जाना हो तो उसके लिए। और उसमें देख लें कि आज स्कूल की फ़ीसें देने से लाचार हैं लोग। ठीक है। और उसके बाद आप देखें आटा, चीनी का जो रेट बढ़ रहे हैं। अभी नाइली की एक ये बात है कि आपने लॉन्ग मार्च के डर और खौफ से, अभी तो बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू किया है तो आपने 10 रुपये कम किए हैं और आज आप देख लें कि $105 पे जो बैरल चला गया रेट, उससे मज़ीद तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़नी है और फिर आपको 70 के कितने का है, तो आपने ये खौफ से किया है ना, ठीक है। और अगर आपने खौफ से कर लिया है तो क्या वो 10 रुपये अब कम होंगे? क्या बसों के किराए कम हुए? बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इस मुल्क में एक नाइल और नालायक शख्स को सिलेक्टेड करार तो बना तो दिया गया, लेकिन क्या उसकी ये अप्रोच थी? देखें ना, 10 रुपये जब बढ़ते हैं तो रेट बढ़ते हैं, तो जब 10 रुपये कम हुए तो फिर रेट भी तो कम होने चाहिए। रेट कम नहीं होते, वही जो चीज़ उनकी सस्ती होती है वो डबलों में बेच रहे हैं। तो बिजनेसमैन को मैं समझता हूँ कि ज़ाती हैसियत में उनको फ़ायदा भी पहुँच रहा है, जहाँ उनको नुकसान होता है वहाँ उन्हें डबल फ़ायदा पहुँचा रहे हैं इसकी नाइली की वजह से। फिर कहता था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आज किन किन के दर पर जा रहा है। खुद तो कहता था कि मेरे खौफ से ये इकट्ठे होंगे, अब किन के खौफ से दर दर घूम रहा है? अब किन का खौफ है जो कभी किसी के घुटनों को हाथ लगाता है? देखें, ये होता है कि आपके करीबी दोस्त फोत हुए, जी जी जी, कराची में इनामुल हक साहब, जी जी, जिसने सारी जिंदगी इनका बेडरूम तक रसाई जिस दोस्त की हो, उसके जनाजे में भी ना जाए, उसका चेहरा भी ना देखे, तो लेकिन आफरीन है चौधरी शुजा साहब के घुटनों को हाथ लगा रहे हो, तो ये लगवाने वाला फिर आसिफ अली जरदारी और बीबी शहीद का बेटा ही है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने उनको घुटनों पर हाथ लगाने पर जिनको सर चोर कहा जाता था, है जी, जिनको चोर कहा जाता था। हाँ,
तो वो नहीं, वो तो चले, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज देख लें कि वो कहते थे उनकी बीमारी पर, तो उससे पहले भी वो बीमार हुए हैं, सही। तो उनको टेलीफोन करना गवारा नहीं करते थे। तो आज जब वो कहते हैं ना, आया ना हाथी का पाँव, तो पता चला क्या होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा शेख खालिद साहब, जो किसी तरफ के मुताज नहीं। शेख अब्दुल खलील ईदीफ लाला मूसा के फर्जंद हैं, और लाला मूसा में इनका एक नाम है, एक कारोबारी शख्सियत है। नारवे में शेख तारक साहब, इनके भाई सादिक साहब और दूसरे भाई भी इनके साथ जो लाला मूसा की खिदमत करती है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से लाला मूसा में हमारे साथ, लाला मूसा के साथ ताउन कर रहे हैं, लोगों के साथ ताउन करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है, और डेली हार्ट न्यूज़ जो है वो आप देखते भी हैं, आप तारीफ भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, मैं आपका मशहूर हूँ। दूसरा सर बताइएगा कि लॉन्ग मार्च जो है वो कराची से शुरू हो चुका है, बिलावल साहब आ रहे हैं, और उसके साथ आपके और भी बहुत से लोग जो है वज़रा वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं। इस पर सर आप क्या कहेंगे, क्यों मतलब कराची से इस्लामाबाद तक का प्रोग्राम बनाया है? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि महंगाई और जो हालात हैं मुल्क के, उसकी वजह से पीपल पार्टी अपने घर से निकली है, बिलावल अपने घर से निकला है। तो इंशाल्लाह लाला मूसा में आएगा, उसको पता चलेगा लाला मूसा मिनी लाड़काना है पीपल पार्टी का, और उनको पता चलेगा ये वाकई लाड़काना है पीपल पार्टी का। सर लाला मूसा में कौन से तरीके वो आ रहे हैं, और किस तरीके से आप उनका इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं? 7 तारीख को आ रहे हैं वो, तो 11 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे। और सर तैयारियाँ किस तरीके से कर रहे हैं? रोज़ाना मैं देखता हूँ आप भी और दूसरे पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, और इसके अलावा कमर जमान कायरा, तरीम अशरफ कायरा साहब है, नदीम असगर कायरा साहब है, वो मतलब रोज़ाना मीटिंगें भी हो रही हैं, झंडे भी आपके सामने तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से काफ़ी लोग मोटर बाइकों पर रैली की शक्ल में मतलब रोडों पर जा रहे हैं, इस्तकबाल के लिए बड़े खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं सर? इंशाल्लाह पता चलेगा, मतलब हम भी यही देख रहे हैं, जो घरों से बंदे निकलेंगे और इंशाल्लाह पता चलेगा, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे लाला मूसा के लोग जो है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद ज़हीर कायरा साहब, जो लाला मूसा की पहचान है, और ये जिम्मेदारियां लेते हैं। जिस वक्त भी जलसे जुलूस होते हैं या कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, सारी जिम्मेदारियां इन पर होती हैं, इन्होंने सब कुछ करना होता है। तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि अभी इस वक्त निगरानी कर रहे हैं, झंडे वगैरह तैयार करा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, काले कर रहे हैं। उसके बाद अपने डेरे पर काफ़ी मकदार में जो से इनके पास लोग आए हुए हैं, हजूम आया हुआ है, और उनको हिदायत दे रहे हैं कि ये 7 तारीख को हमने अपने कायद का इस्तकबाल करना है। तो पूछते हैं कि किस तरीके से इस्तकबाल करेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाल्लाह बिलावल साहब का रवायती अंदाज से जिस तरह हम पहले भी उनका इस्तकबाल करते रहे हैं, इंशाल्लाह उससे बेहतर इस्तकबाल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जिस काज को लेके निकले हैं, जो इस लोगों के साथ महंगाई और ये जो सूरत लोगों की है, लोग अपना कोई चीज़ बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे, बच्चों को फीसें देने के काबिल नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ उनका जो काज है वो अवाम के लिए है। तो अवाम की जंग लड़ने के लिए निकले हैं, तो अवाम भी उनके साथ होंगे, और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। हम उनके हर इशारे के लिए, इशारा हो तो हम उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारी लीडरशिप की सोच है, जो जमहूरी सोच रखते हैं, उसके मुताबिक वो निकले हैं। वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करना है तो जमहूरी अंदाज में ख़त्म करना है, ना कि हम वो ऐसा कोई कदम उठाना चाहते हैं जो कि गैर जमहूरी हो। तो ये हमारा लॉन्ग मार्च हमारा जमहूरी हक है, इसको हम अपने इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह एक भरपूर इज्तिमा होगा। और लाला मूसा की तारीख के मुताबिक जिस तरह हमारे इज्तिमा पहले भी होते रहे हैं, और ये साबित होगा कि लाला मूसा पीपल्स पार्टी का गढ़ था, गढ़ है, और इंशाल्लाह गढ़ रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या कहेंगे कि महंगाई जो सी है वो रूज पर पहुंच चुकी है, 10 रुपये पेट्रोल कम किया गया है, एक इस पे आपका क्या तासरात? सर ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है ना, 20 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर देना, ये कौन सा जो है ना तरीका है? असल तो जो है ना तेल का रेट तो जो इस वक्त तो आलमी मार्केट में नीचे आया हुआ है, लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं। ये बताइएगा कि क्या ये जो सा लॉन्ग मार्च आप लेके आ रही है, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो ये महंगाई कम हो जाएगी इससे? सर इससे महंगाई कम नहीं होगी, ये हुकूमत खत्म होगी, और जो नई हुकूमत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह हुकूमत खत्म होगी इससे जो है ना। इतना मतलब दावा किया आपने, वाकई हुकूमत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर खत्म होगी, और बिलावल इसीलिए निकले हुए हैं घर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।